गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू अग्रवाल लेकर आई हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 77। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट को। बच्चों, आज डेट क्या है? आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है 77। यहाँ आप अपनी कक्षा लिखेंगे 6, 7 या 8 जो भी आप कक्षा में पढ़ते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। बच्चों, आज जैसे कि गांधी जयंती की आपकी छुट्टी है और इसीलिए आपका महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों इनका जन्म? गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो बच्चों इनका वास्तविक नाम क्या हुआ? मोहनदास, क्योंकि करमचंद गांधी जो इनके पिता का नाम है। और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। कहाँ गए थे बच्चों वकालत करने के लिए? गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका गए थे। 1915 में भारत लौटने पर, कब यह भारत लौटे हैं वकालत पूरी करके? 1915 में। यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। जब यह 1915 में यहाँ पर आए तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का जो है रूल था और लोग जो है बहुत दब कर रहते थे, तो उन्हें देखकर इन्होंने यह निर्णय लिया कि वह हमारी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन कहाँ शुरू किया था? 1917 में शुरू किया था। बिहार में नील के विद्रोह, नील कृषि, नील की खेती जो की जाती थी उसका विद्रोह करने के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। बाकी सभी ये आंदोलन गांधी जी ने चलाए और उन्होंने सदा ही सत्य और अहिंसा का पालन किया। उनके राजनीतिक गुरु बच्चों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यह जो गद्यांश आपको दिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को। बच्चों, यह वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे ऊपर आप अपना वर्कशीट नंबर 77 लिखेंगे। डेट डालेंगे आज की 2 अक्टूबर 2020। कक्षा लिखेंगे, अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहले प्रश्न को। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से जानकारी एकत्रित कीजिए एवं उसे लिखिए। तो बच्चों मैंने लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर दांडी की ओर कूच किया। ठीक है, 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन जो है चलाया गया था और उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ वो चले थे पैदल। 200 मील की यह यात्रा थी जो उन्होंने 24 दिन में पूरी की और 6 अप्रैल को उनकी यह यात्रा पूरी हो गई और समुद्र तट पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का खंडन किया था। ठीक है बच्चों, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो अंग्रेज हैं उनकी आज्ञा का पालन ना करना, कानूनों को तोड़ना। अवज्ञा का मतलब क्या होता है बच्चों? अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा को न मानना। तो नमक कानून को तोड़कर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया गया था और कानून तोड़ा गया था। इस आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम सम्मिलित थे कि गांव-गांव में नमक कानून को तोड़ा जाएगा, छात्र जो है वह सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे और कर्मचारी सरकारी दफ्तरों को छोड़ देंगे। स्त्रियां जो हैं वह शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देंगी। विदेशी कपड़ों को जलाया जाएगा और लोग सरकार को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके कानूनों का खंडन करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन था। बच्चों दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी
अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखना है। तो बच्चों मैंने लिखा है शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को क्या उपाधि मिली थी? शहीद आजम की। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और लाहौर पुलिस अधीक्षक जेम्स कोट को मारने की साजिश रची, पर उन्होंने जो है उन्हें पहचान नहीं पाए और गलत पहचान करने की वजह से उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मार दी। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला वह लेना चाहते थे और उन्होंने जॉन सैंडर्स को गोली मार दी, जिसकी वजह से उन्हें 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की उम्र में 23 मार्च को ही, ठीक है, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किसी एक शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। महात्मा गांधी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हम इन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है कि 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों इस दिन जो है वह किसका जन्म हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्हें विद्यापीठ द्वारा स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की उपाधि के रूप में शास्त्री का खिताब मिला था। 9 जून 1964 को यह भारत के प्रधानमंत्री बने व 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। तो बच्चों ये भारत के प्रधानमंत्री कितने टाइम तक रहे? 1 साल और 7 महीने तक कुछ ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। मरणोपरांत, मरने के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने एक नारा दिया था, वह क्या था? जय जवान जय किसान। क्या नारा था? जय जवान जय किसान। तो बच्चों आई होप कि आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखना चाहते हैं या किसी और आंदोलन के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। आई होप कि सब बच्चे आज इसका रिस्पॉन्स करके अवश्य भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव